सभी को सुप्रभात। आज से फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए हैं। इस बुक यानी टारगेट बुक से हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इसके पहले वाले वीडियो में वास्तविक संख्या का 6 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग उसके आगे वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद में आपको क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ताकि उस बात पर हम ध्यान दे करके और अच्छा से आपको समझाने का प्रयास करें। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि p 3 के पावर n रूप का हो और q 6 के पावर n गुने 5 के पावर n रूप का तथा m n कोई ऋणात्मक पूर्णांक है, तो भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार कैसा होगा। यहाँ पे दशमलव प्रसार देखने के लिए इसके पहले वाले वीडियो में हम बताए हैं क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करके कि जब भी दशमलव प्रसार शांत और अशांत देखना रहता है, उस स्थिति में हम भिन्न के हर को देखते हैं। अगर हर 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का होता है, तो भिन्न का दशमलव प्रसार शांत होता है, और इस रूप का नहीं हो करके 2 और 5 के अलावा 3 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसे भिन्न का दशमलव प्रसार अशांत हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए p का मान 3 के पावर n है, भिन्न यहाँ पे दिया हुआ है p बटा q भिन्न दिया हुआ है। तो यहाँ पे p का मान दिया है 3 के पावर n बट्टा q का मान दिया है 6 के पावर n गुने 5 के पावर n। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि 6 और 5 से हमको 3 में भाग करना है। तो भाग में आप एक नियम को याद रखिएगा, एक फार्मूला होता है कि भाग में जैसे यहाँ पे x के पावर a भागा x के पावर b रहता है, यानी भाग में जब आधार बराबर रहता है तो पावर को घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे आधार में 3 है, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो इस 6 को हम 2 और 3 के रूप में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसको हल करने के लिए हम लिख सकते हैं 3 के पावर n बट्टा 6 को हम 2 गुणे 3 लिख देंगे, यानी 2 गुणे 3 का पावर n गुणे यहाँ 5 के पावर m है, 5 के पावर m दिया है, तो यहाँ 5 के पावर m हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं 3 के पावर n बट्टा 2 के पावर n गुणे 3 के पावर n गुणे 5 के पावर m। अब 3 के पावर n से 3 के पावर n कट गया, तो यहाँ पे नीचे आधार में बच जाएगा आपका 1 बट्टा 2 के पावर n गुणे 5 के पावर n। तो यहाँ पे इस भिन्न का हर 2 के पावर n गुणे 5 के पावर m के रूप का प्राप्त हो गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भिन्न p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आंसर बी नंबर इसका होगा। अब इसी तरह 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य है, यानी प्रथम 10 गो विषम संख्या का माध्य बताना है। तो सबसे पहले हम प्रथम 10 विषम संख्या को लिखेंगे। पहला विषम संख्या 1 होता है, दूसरा का 3 होगा, तीसरा का 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। देखिए तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे कितना का बताना है, 10 विषम संख्याओं का माध्य बताना है। तो 10 गो हो गया। जब भी विषम संख्याओं का माध्य पूछेगा या सम संख्याओं का माध्य पूछेगा, जब सम संख्या लगातार हो और विषम संख्या लगातार हो, या प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछेगा, तो ऐसे स्थिति में जो बीच वाली संख्या होती है वही माध्य हो जाती है। तो यहाँ पे 10 गो है, तो 10 गो है तो 4 गो इधर छांटिए, 4 गो इधर छांटिए, यानी 4 गो दाहिने साइड में छंट गया, 4 गो बाएं साइड में छंट गया। तो बीच में 9 और 11 बचा। 9 और 11 दो गो संख्या है, तो केवल इसी का औसत निकाल लीजिए, औसत ही माध्य कहलाता है।
तो 9 और 11 का औसत निकालिएगा तो 11 और 9 20 हो गया, 20 का आधा 10 हुआ। आधा इसलिए करेंगे 20 का आधा क्योंकि औसत निकालने के लिए या माध्य निकालने के लिए हम करते क्या है, चर मानों का योग बट्टा चर मानों की संख्या कहते हैं। तो चर मान यहाँ पे 9 है और 11 है, तो ये दोनों चर मानों को जोड़ेंगे और ये दोनों की संख्या 2 गो है, तो 20/2 करेंगे तो 10 आएगा। यानी प्रथम 10 विषम संख्याओं का माध्य 10 हुआ। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन में √/64 /81 प्लस √/16 /9 है। यहाँ पे बताना है परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि पूर्णांक संख्या है कि प्राकृत संख्या है। तो यहाँ पे बताने के लिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करना पड़ेगा। तो हल करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 64 का वर्गमूल 8 होगा बट्टा 81 का वर्गमूल 9 होगा प्लस 16 का वर्गमूल 4 होगा और 9 का वर्गमूल 3 होगा। यानी यहाँ पे रूट के बाहर सभी संख्या निकल गया, कोई भी संख्या इसमें रूट के अंदर नहीं है। तो जब रूट के अंदर कोई संख्या नहीं है तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं। जब रूट के अंदर कोई संख्या बच जाती है रूट निकालने के बाद में, तो वह संख्या अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पे हम इसको परिमेय संख्या लगा सकते हैं, ऑप्शन ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है कि दो अपरिमेय संख्याओं 3 + √6 तथा 3 - √5 का गुणनफल होगा। एक परिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक संख्या और प्राकृत संख्या। चारों ऑप्शन में कौन सा आंसर होगा? तो यहाँ पे दो अपरिमेय संख्या 3 + √6 तथा 3 - √5 दिया हुआ है। ये दोनों में गुणा करना है, यानी 3 + √6 इंटू 3 - √5। अब यहाँ पे देखिए, जब गुणा करने के बाद में संख्या रूट में ही बचेगा तो वह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। जब गुणा करने के बाद में सभी संख्या रूट के बाहर निकल जाएगी तो हम उसको परिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे परिमेय और अपरिमेय संख्या जांच करने के लिए सबसे आसान तरीका है, हमको रूट को देखना है। अगर रूट वाली संख्या बाहर निकल जाएगी तो परिमेय होगा और बाहर नहीं निकलेगी तो अपरिमेय होगा। गुणा करेंगे तो 3 से पहले ये दोनों में गुणा करेंगे तो देखिए, तो 3 × 3 - √5, फिर √6 से गुणा होगा, √6 × 3 - √5। तो अब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो 3 × 9 -3 √5 प्लस 3 √6 में गुणा होगा तो 3 √6 प्लस माइनस 6 × 5 = 30। तो यहाँ पे देखिए तो √5 √6 कभी भी कटेगा नहीं, क्योंकि रूट के अंदर यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6 है, तो यह संख्या कटा नहीं। और यहाँ पे 30 का वर्गमूल बाहर नहीं निकल सकता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि यहाँ पर भी रूट में 5 बच गया, यहाँ पर भी 6 बच गया और यहाँ पर भी 30 बच गया। तो जब भी रूट के बाहर कोई संख्या नहीं निकल पाती है तो वह अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो ऑप्शन बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है √10 × √15 है। इसको भी बताना है कि यह परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। आप याद रखिएगा कि परिमेय और अपरिमेय संख्या से ऑब्जेक्टिव में कम से कम 2 क्वेश्चन पूछता है। √10 है, √10 में √15 से गुणा करना है। इसका डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। 10 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 होगा और 15 का 3 × 5 होगा। तो 5 बाहर निकल गया, लेकिन 2 बाहर नहीं निकला, 3 बाहर नहीं निकला, 5 बाहर निकल गया, 2 और 3 रूट के अंदर ही बच गया। यानी √10 और √15 को गुणा करने के बाद रूट के अंदर 2 और 3 बच गया, इसलिए यह अपरिमेय संख्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है यदि 156 बराबर 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z हो तो x + y + z बराबर है।
यानी 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमको अभाज्य संख्या के रूप में 2, 3 और 13 ही प्राप्त होगा। यहाँ पे हम करके देखेंगे तो देखिए तो 156 का जब अभाज्य गुणनखंड हम निकालेंगे तो 156 का 2 से कटाइए, 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, अब फिर 2 से कटाइए, 39 दूनी 78, फिर 3 से कटाइए, 13 तय 39, यानी यहाँ पे दिया है 2 के पावर x गुणे 3 के पावर y गुणे 13 के पावर z। तो अब यहाँ पे 2 गो आया है तो x के जगह पे 2 लिखेंगे गुणे y के जगह पर 1 होगा क्योंकि इसमें 3 एक बार आया है तो y के जगह पे 1 लिखिए गुणे 13। z के जगह पे 1 होगा क्योंकि 13 एक बार आया है तो बोला है कि x प्लस वाई प्लस z का मान बताए, यानी 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 गुणे 13 के पावर 1 जो दिया है इसके पावर को जोड़ देना है। तो 2 1 3 3 1 4, यानी x प्लस वाई प्लस z का योग 4 आएगा। तो ऑप्शन ए नंबर इसका आंसर होगा।